हो गया मैसेज आया है। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वे, कंपास सर्वेइंग पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले पढ़े थे सर्वे का इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़े थे लिनियर मेजरमेंट, तीसरा पढ़े थे लेबलिंग, और आज और चौथा जो 6 यूनिट है उसको पढ़े थे प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे पहले ही पढ़ा दिया गया है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंपास सर्वे। टॉपिक को, यूनिट को आगे पीछे इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि कॉलेज में प्रैक्टिकल भी चल रहा है, ताकि आप लोगों को आसानी हो चीजों को समझने में। प्लेन टेबल का इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से आपको सबसे पहले प्लेन टेबल बना दिया गया। आज हम लोग कंपास सर्वे पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल, उसके पहले थोड़ा सा थ्योरी क्लियर कर लेते हैं। थ्योरी क्लियर करने से पहले कंपास 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 कितने टाइप का है, तो देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। कंपास पहला है ट्रैप कंपास, इसके बारे में आप जानते हैं। ट्रैप कंपास प्लेन टेबल सर्वे में इंट्रो हो गया है, यूज कर लिए हैं, इसमें कैसे होता है यूज, सारा चीज आप समझ चुके हैं। दूसरा है सर्वेयर कंपास, तीसरा है प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। इन तीनों कंपास के बारे में जानना है। ट्रैप कंपास प्लेन टेबल सर्वे में होता है यूज, ये तो जान गए, ठीक है। आज दो सर्वे और सर्वेयर और प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में जानेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। इसमें से कुछ टर्म्स है बीच बीच में, जैसे लेबलिंग में आ रहा था IS, HI, RL, उसी तरह इसमें भी कुछ आ रहा है बेरिंग वगैरह, ठीक है। इस टर्म को याद रखना, ये किस पॉइंट को कहते हैं ये समझेंगे। कंपास होता क्या है, दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। सर्वे का वो हम दिखाएंगे दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। सर्वेयर कंपास क्या है कि इसके लिए आपको ट्राइपॉड होना चाहिए, ट्राइपॉड पे हम लोग लगाते हैं सर्वेयर कंपास में। प्रिज्मेटिक कंपास में ट्राइपॉड है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग हाथ पे भी लेके कर सकते हैं। उसके बाद प्रिज्मेटिक कंपास कैसे वर्क करता है वो देखेंगे, सर्वेयर कंपास कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। जब प्रिज्मेटिक कंपास क्या है कि जब हाथ पे लेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, तुरंत तुरंत कर लेंगे। तो स्पीड में सर्वे करने के लिए प्रिज्मेटिक कंपास का यूज करते हैं, और सर्वेयर कंपास को ट्राइपॉड के साथ करना है तो थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। हाँ, हालांकि हम उसको पूरे सेटअप के साथ कर रहे हैं तो एक्यूरेसी तो उसी का अच्छा होगा, ठीक है। और आप हाथ पे कर रहे हैं तो एक्यूरेसी तो प्रिज्मेटिक कंपास का गड़बड़ होगा, लेकिन तेजी से करने के लिए हम लोग प्रिज्मेटिक का यूज करते हैं, और वो पूरे सेटअप के साथ कर रहे हैं तो ये सर्वेयर कंपास का एक्यूरेसी अच्छा होता है, ठीक है। तो यही मेन पॉइंट है। उसके बाद उसका पूरे सेटअप को हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंट है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। चीजों को इमेजेस के थ्रू, आज आपके लिए कुछ एनिमेशन लाए हैं, एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। बस इतना ही है, और कैलकुलेशन कैसे कैसे हो रहा है वो समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कंपास सर्वेइंग कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, इसमें भी सकता है, इसी में है, इसमें भी है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, थोड़ा सा डेफिनेशन को हम हर बार स्किप कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन होकर समझ ही जाते हैं आप लोग। कंपास सर्वेइंग ये आपका इस तरह से होता है, इसी से वर्क करना ये है ट्रेवर्जिंग, ट्रेवर्जिंग ट्रेवर्जिंग है ना, इस तरह का ट्रेवर्जिंग है, ठीक है। दो तरह का है ट्रेवर्जिंग, ट्रेवर्जिंग दो तरह का है, एक क्लोज ट्रेवर्जिंग, एक है ओपन ट्रेवर्जिंग। ओपन ये हो गया और क्लोज ये हो गया, लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंपास, प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग, ठीक है, कैसे काम करता है ट्रेवर्जिंग। ये देखिए, यहाँ देखो ना, ये करते रहा टाइप्स एंड यूजेस ऑफ कंपास, ठीक है। टाइप्स क्या है, ये प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास पहले डिस्कस हो गया, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन किए। ये काम आपका यूनिवर्सिटी में आएगा, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास
ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास सिलेंडर मेटल बॉक्स, मेटल का बना सिलेंडर बॉक्स है ये, ठीक है। पीवॉट, लिफ्टिंग पिन एंड लिफ्टिंग लेवर, ठीक है। लेवर, स्प्रिंग ब्रेक, ब्रेक पिन, क्या क्या है इसमें है, ठीक है। द प्रिज्मेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल किसको बोलते हैं, ऊपर वाला, ये वाला जो अप डाउन होता है, ठीक है। ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक नीडल, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। सारा ग्रेजुएट सर्कल ऑफ रिंग, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको क्या चीज बोलते हैं, ये है ग्रेजुएट सर्कल, ठीक है। यस सर। ग्रेजुएट सर्कल रिंग है, तो 0 से ये 1 है, 360 और पॉसिबल बेयरिंग ऑफ लाइंस एंड अटैच विद द मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल जो है इसका सटा हुआ ही होता है, ठीक है। इसमें पर उसमें ऐसा नहीं है, सर्वेयर में ऐसा नहीं है, वो मूव करता है, ठीक है। अटैच विद द मैग्नेटिक नीडल द रिंग इज डेविएट टू हाफ डिग्री, ठीक है। ऐसे है, ठीक है। चलिए प्रिज्मेटिक में प्रिज्म, प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म मिलेगा आपको, ठीक है। क्या मिलेगा, इसलिए उसको प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं। प्रिज्मेटिक, प्रिज्म कौन सा है, ये वाला भाग को हम लोग प्रिज्मेटिक बोलते हैं, इसको वेन बोलते हैं, ठीक है। पता है, यस सर। वेन के बारे में, ऑब्जेक्ट वेन है ये, यस सर। ये प्रिज्मेटिक, इसको प्रिज्मेटिक बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रिज्म होता है, ठीक है। यस, ये वाला है, ये आपका ऑब्जेक्ट वेन है, आई वेन है, ठीक है। आई वेन इसी में मिलेगा आपको जब देखिएगा तो। और आई वेन क्या है, ये डेफिनेशन है, ठीक है, ठीक है। ग्लास कवर, ग्लास कवर, सन ग्लासेस, ग्लास कवर, ठीक है। सन ग्लासेस, रिफ्लेक्टिंग मिरर, रिफ्लेक्टिंग मिरर, वर्किंग ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सर तो आज हम लोग प्रिज्मेटिक पे करेंगे प्रैक्टिकल, दोनों से करेंगे, दोनों आपको दिखाया जाएगा, सर्वे भी दिखाया जाएगा और प्रिज्मेटिक सब एक साथ, और ट्रैक को भी रखा जाएगा, ठीक है। हाँ, और देखो, when the needle of the compass is suspended freely, ठीक है, it always points toward the north, therefore all the angles measured with the prismatic compass are with respect to north, ठीक है। नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, ये जो आपका दिया हुआ है बीच वाला सेंटर पे, ये नॉर्थ साउथ होगा, ठीक है। और ऐसे होगा, जब आप देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं सर, वो मैसेज क्या उसको वॉइस रहे, ठीक है। यहाँ देखो, हाँ चलिए, इसमें भी क्या करेंगे, टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास, सेंटरिंग लेवलिंग, सेंटरिंग लेवलिंग तो करेंगे ना, फोकसिंग, ये तो सब में करना है, सेंटरिंग लेवलिंग फोकसिंग, हाँ सर, ठीक है। टेबल में भी था लेवलिंग में, हाँ। अब ये देखिए पार्ट्स ऑफ नीडल, पिवट, एगोट कैप, गेटवे डेस्क, ठीक है। यस, सारा पार्ट दिया हुआ है आपको, 2 दिन का गैप देंगे हम, और सारे पार्ट को आपको देखना है, रीड करके आना है, कुछ कैलकुलेशन भी करना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ओवर हो गया था। ऑब्जर्विंग बेयरिंग ऑफ लाइन, देखो बेयरिंग किसको बोलते हैं, आप देखो ये पूरा कंपास है, ठीक है। yes, ये वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, और ये वाले भाग को ग्रेजुएट, ये आउटर बॉक्स, ये ऑब्जेक्ट बी, ये नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये प्लीज एंड आई सी, ठीक है। लाइन ऑफ साइट, एक बार पूरा फिगर में इसको समझ लेना है, 0, 90, 180, 270, ठीक है। ऐसे आपका होगा, और इस भाग को हम ये बोलेंगे, याद रखना। प्रिज्मेटिक कंपास ओके हो गया, ठीक है। आया सर्वेयर कंपास, ठीक है। मोटा मोटी तो पहले ही हम बता दें अंदर क्या है, अब हम इसको पढ़ रहे हैं।
ठीक है, इट इज द सिमिलर टू ए प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है, दोनों एक ही जैसा है एक्सेप्ट दैट इट हैज ओनली प्लेन आई सेट, ठीक है, इसमें प्लेन आई सेट है, ठीक है, प्लेन आई सेट ये सब, ठीक है, ऑफ आई सेट विद प्रिज्म एंड आई होल, ठीक है, ये जो होल है आई होल, आई होल, दिस कंपास इज हैविंग पॉइंटेड मैग्नेटिक, ठीक है, इसमें देखो दिस कंपास इज हैविंग पॉइंटेड मैग्नेटिक नीडल इन द प्लेस ऑफ बोर्ड, ठीक है, पॉइंटेड नीडल, ये तो नीडल आप मूव करेगा, ठीक है, पॉइंटेड नीडल, नीडल एज इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है, इसमें भी सेंटरिंग लेवलिंग ऑब्जर्विंग बेयरिंग ऑफ ए लाइन, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऊपर मैं बता दिए पहले ही, ठीक है, यस सर, गलगट सर्कल इज फिक्स्ड टू ए बोर्ड टाइप नीडल हैज इट विल नॉट रोटेट, ठीक है, ये रोटेट नहीं होगा, लेकिन सर्कुलर कंपास में रोटेट होगा, बोले ना मूव, रोटेट होगा, देखोगे कैसे, हाँ, तो ये सब पढ़ के आओ, बियरिंग, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक, थ्रेड बियरिंग, आर्बिट्ररी बियरिंग, ठीक है, ये है आपका मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग, ये देखिए इसको ध्यान देना, एंड ई मैग्नेटिक बियरिंग, इसको बोल रहे मैग्नेटिक बियरिंग, इसको बोल रहे ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग, और एनी कैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इसी तरह चारों साइड का क्वाड्रेंट में होगा, ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, इसको मान ले रहे हैं अल्फा बीटा, मैग्नेटिक और ट्रू, डेजिग्नेशन ऑफ बेयरिंग, ठीक है, इसमें देखो क्या है, दो तरह डेजिग्नेशन ऑफ बेयरिंग, ठीक है, दो टाइप का होता है, इसको याद रखना है, डेजिग्नेशन ऑफ बेयरिंग कितना टाइप का होता है, होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम डब्ल्यूसीबी और कार्डिनल बेयरिंग सिस्टम, यही मेन है, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, हाँ, यही मेन है, यही कैलकुलेशन करेंगे, और कोऑर्डिनेट को समझना जरूरी है, समझा हुआ है ही, कोऑर्डिनेट तो पड़ेगा, यस सर, उसको पढ़ाई याद रहेगा, एक बार देख लेंगे तो काम होना स्टार्ट हो जाएगा, होल सर्किट, होल सर्किट क्या है, होल सर्किट क्या है, द बेयरिंग ऑफ ए लाइन मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन इन क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक बेयरिंग एंड इट वेरीज जीरो से क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, हाँ यस सर, जीरो से 360. The coordinate start from north and progress in a clockwise direction as the first coordinate. First coordinate 090 in clockwise direction. Second direction, ठीक है, 90 to 180. Third coordinate 180 to 270 and up to 360. कोऑर्डिनेट इसमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से काम करेगा, देखिए आप कैसे काम करेगा कोऑर्डिनेट, आगे कोऑर्डिनेट, ये देखिए, ये एग्री हो गया, सेम वैसे ही काम करेगा पार्टनर का, ये डब्ल्यूसीबी, ये आरबी, ठीक है, कोऑर्डिनेट, तो दिक्कत उसी तरह ही है, डब्ल्यूसीबी माइनस होता है ना, कोऑर्डिनेट जैसा पढ़ते हैं वैसे ही, अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो एक क्लास इसको कैलकुलेशन में मिलेगी, ठीक है, ये देखिए हो जाएगा, अपने को सबमिट करो तो
ठीक है, यस हो गया ना। मेरे कोऑर्डिनेट बढ़िया से समझाती है फिगर में, तो ध्यान में रखना है। कोऑर्डिनेट जैसे पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट पढ़े हैं ना, कोऑर्डिनेट पढ़े हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट को समझना जरूरी, कोऑर्डिनेट समझ गए काम हो जाएगा। ठीक है, कम बात में नहीं समझे हैं तो क्लास देंगे इसका। ठीक है, यस, एक क्लास और हो जाए। इस क्लास में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, समझ में आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, ये साउथ होगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट। ठीक है, ये इसको एनी क्यों बोल रहा है पहले तो ये ऐसी हो गया, हुआ ना, ये एच डब्ल्यू हो गया, देखिए एस ये साउथ साउथ ईस्ट में आता है। ठीक है, ये जैसे हुआ ना एनी, ऐसे ही ये होगा, इसी तरह ये होगा। देखो क्या है, डब्ल्यू एच डब्ल्यू, साउथ वेस्ट। यहाँ क्या एन डब्ल्यू। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट जो है कितना होता है लिखेगा, पहले कोऑर्डिनेट ये बताया ना कौन कोऑर्डिनेट में कितना है, यस याद रखना होगा। ठीक है, डब्ल्यू सी बी, ये डब्ल्यू सी बी का पूरा कोऑर्डिनेट होल सर्कल 0 से 90। ठीक है, ये यहाँ कोऑर्डिनेट हो देखो, गया यहाँ देखो 270। ठीक है, इसी तरह से कोऑर्डिनेट को याद रखिएगा। ये तो याद रखना होगा सर। हाँ, 270 से पहले से याद है कोऑर्डिनेट 12, ये 270 से 360, यहाँ 180। ठीक है, 180 से 270 याद रखिएगा, तो वही तो प्लस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए रिड्यूस रिड्यूस बेरिंग आरबी definition, when the whole circle bearing of a line is converted into quadrantal bearing, it is termed as reduced bearing. ठीक है, होल सर्कल WCB, ठीक है, 0 से वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 90, but the coordinate should be maintained for proper designation. इसको करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा ना तब होगा। बहुत सारा एग्जांपल भी हम दिए हैं, रिड्यूस बेरिंग कैसे करेंगे देखिए, एन डब्ल्यू एन ई ऐसी कोऑर्डिनेट एल डब्ल्यू। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, एंगल रेफरेंस मेजरमेंट, किसको क्या बोल रहे हैं सारा दिया, उसको याद रखना पड़ेगा कि भाग में क्या बोल रहे हैं। हाँ सर, इसीलिए तो चाहिए इससे पूरा रेट करना। देखिए कोऑर्डिनेट, पूरा कोऑर्डिनेट, यस सर, समझ में आ रहा है। ये देखिए केस ऑफ WCB 090 RB। ठीक है, कोऑर्डिनेट यानी अभी जो बता रहे थे फिगर पूरा लिख दीजिए, आपको बस रखना है याद। 0 इसमें क्या होगा, आप देखो, जब ये 90 से 180 में 180 माइनस WCB। ठीक है, 180 to 270 WCB माइनस 180, यही कर रहे थे। 270 to 360, 360 माइनस WCB, ये कोऑर्डिनेट इसमें आ रहे हैं। ठीक है, यस हाँ सर, समझ में नहीं आएगा दौड़ेगा, समझा। और वहां पे प्रैक्टिकल में इतना सब सबको याद होगा। हाँ हाँ ही करेगा, ठीक है। ये देखे माइनस करके WCB इक्वल टू RB, सारा चीज आपको याद रखना है। फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग क्या होता है, फोर मतलब आगे, बैक मतलब पीछे, कल भी पढ़े थे लेवलिंग में, बैक साइड और फोर साइड। ठीक है। द बेयरिंग ऑफ ए लाइन, सब याद रखना है टर्म को। फोर बेयरिंग क्या है आगे, बैक बेयरिंग क्या है पीछे। ठीक है, यस सर, डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट, बैक बेयरिंग, पीछे फोर बेयरिंग, डायरेक्शन ऑफ द सर्वे लाइन इज कॉल्ड फोर बेयरिंग। फोर बेयरिंग, फोर बेयरिंग क्या कैसे हो रहा है, बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग स्टेशन से, फोर बेयरिंग ये इसका बैक बेयरिंग। ठीक है, फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग। ठीक है, फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग इक्वल टू बैक बेयरिंग
प्लस माइनस प्लस माइनस 180। बैक बेरिंग क्या है? बैक बेरिंग इक्वल टू एफ बी प्लस माइनस 180। वो तो सब फॉर्मूला है ना। हाँ फॉर्मूला, हाँ याद है लेकिन कैसे होगा? प्लस में क्या है ये चीज, साइन इज अप्लाइड व्हेन द एफ बी इज, देखो क्या ग्रेटर देन लेस, ठीक है सब याद रखना। चलिए एग्जांपल देखिए, कन्वर्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग WCB इनटू रिड्यूस बियरिंग, ठीक है इसको कन्वर्ट करना रिड्यूस बियरिंग। देखिए देखिए कैसे कन्वर्ट करना है इसको। देयरफॉर आरबी कौन सा पार्ट नेट में आया है? सेकंड। फर्स्ट यानी जैसे कि अच्छे अरे फर्स्ट तो 360 से वो 290 से 90 यहाँ कितना सेकंड वाला 0 से 90 है तो 49 0 से 90 के बीच में अगर नॉर्थ ईस्ट में होगा। हाँ तो पहला पढ़ता है हाँ सेकंड ना, सेकंड फर्स्ट ही करना होता है। पूरे से फर्स्ट फर्स्ट सेकंड, ठीक है यस सर। ये देखो पहला फर्स्ट पर का 240 कहाँ है? 40 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 240 में क्या किया? आरबी फर्स्ट ईस्ट आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट सबको पढ़ जाना है। आरबी इक्वल टू WCB माइनस 180। देखो आरबी 60 हुआ तब 60 किस कोऑर्डिनेट में? साउथ वेस्ट में, वेस्ट में, समझा दिए? यस सर। अब 133 इसमें है, कैलकुलेशन करके जिसमें आ रहा है उसको सेकंड में आएगा, ठीक है ये याद रखिए। साउथ ईस्ट 335 किसमें आ रहा है, ठीक है इस तरह से करके करना पड़ेगा, आपको याद नहीं रहेगा जब तक करेंगे नहीं खुद से तो याद नहीं रहेगा। कन्वर्ट टू पॉइंट सर क्या हो गया तो माइनस अब फिर इसको करें 192 60 315, फिर इसको करके हम सॉल्व किए हैं, ठीक है इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल आपको डाले हैं, ठीक है यस सर। देख लो कितना दिए हैं, ये सब सॉल्व करके लाना है सर। होमवर्क होमवर्क नहीं है, उसको देख के आना है, बनाओ तो है सॉल्यूशन है अपने ट्राई करके। हाँ एक बार आप देख के उसको समझ लीजिए। यस सर ठीक है। एंगल और मेरी, चलिए आज इतना काफी है। देखते हैं आप लोग कितना करके आते हैं, उसके बाद कंपास करते हैं। चलिए